गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 9 सितंबर 2024 यानी कि कल होने जा रही है। उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर जो आपकी जीएसटी से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो लिए जाने हैं, जिसमें कई सारे मेजर डिसीजंस हैं। उनमें से एक डिसीजंस के बारे में आपके साथ आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। अभी यहाँ पर जो भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं, आप एग्जांपल लीजिए एक किराना स्टोर का, या एक प्रोविजनल स्टोर का, या एक जनरल स्टोर का, या कोई भी एक XYZ स्टोर जो कि अपने शॉप पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। आप जाते हैं किसी भी शॉप पे, आपने वहां से कोई परचेजिंग करी, और वो परचेजिंग करने के बाद आपको जब उस सप्लाई का पेमेंट करना है तो आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, और उस स्वाइप करने के बाद आपका पेमेंट जो है सामने वाले शॉपकीपर के अकाउंट में चला जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो ये है कि जब कस्टमर उस स्वाइप मशीन के अंदर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करता है और उसकी पेमेंट करता है, तो जो प्लेटफॉर्म है जो कि ये पूरे ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, इस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म फी चार्ज किया जाता है। और वो प्लेटफॉर्म फी होता है 0.5% से लेके 2% के बीच में, जिसका ऑन एन एवरेज 1% आप मान के चल सकते हैं, जो सारे पीओएस मशीन्स के द्वारा निकलता है। ठीक। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी लेकर के अभी समझेंगे कि जो डिसीजन होने जा रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और बेसिकली स्मॉल बिजनेसमैन के ऊपर ये इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। तो जैसे ही वो आप कस्टमर के रूप में 1,000 रुपए का मान लो आपने स्वाइप करा, तो उसके ऊपर 1% अगर प्लेटफॉर्म फी चार्ज किया जाएगा, तो जो एग्रीगेटर है, मान लीजिए एग्जांपल के ये पेयू है, रेजर पे वगैरह वगैरह, जो ये सारे ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करते हैं, वो क्या करते हैं 10 रुपए उस 1,000 रुपए के ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज करते हैं। और ये 10 रुपए जो है ये कौन पे करता है? ये पे करते हैं जो शॉपकीपर्स हैं, यानी कि जिससे आपने सामान खरीदा, यानी कि आपका जो विक्रेता है, जो सेलर है, यानी कि हमारी लैंग्वेज में जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, वो अभी 10 रुपीज पे कर रहे हैं। अब उन्हें 10 रुपीज की बजाय 11 रुपीज 80 पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा। सर ये तो सिर्फ 1 रुपए 80 पैसा का ही तो फर्क हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये 1,000 रुपए के ऊपर 1 रुपए 80 पैसे का फर्क है। ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस दिन भर में आपकी काउंटर्स पे होंगे, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के ऊपर पहले सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म फी लगता था, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। अब उस प्लेटफॉर्म फी के ऊपर 18% की जीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो डाली जाएगी। तो ये जो लाइबिलिटी आपके ऊपर आएगी, ये किस तरीके से आपको पे करनी है? बेसिकली ये जो लाइबिलिटी है ना, ये लाइबिलिटी किसकी बनेगी? ये लाइबिलिटी तो बनेगी उस प्लेटफॉर्म वाले की, लेकिन वो 1 रुपए 80 पैसा आप अल्टीमेटली ये मान के चलिए कि बिजनेसमैन के ऊपर ही शिफ्ट होना है। उसका भार आपको ही लेना होगा। जो एग्रीगेटर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने ऊपर ये भार नहीं लेंगी। वो आपके यानी कि मर्चेंट यानी कि शॉपकीपर के ऊपर उस लोड को शिफ्ट करेंगी, और 1 रुपए 80 पैसा जो जीएसटी का अमाउंट बनेगा वो भी आपको पे करना होगा। अब क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, सारी बातें अभी हम लोग समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेकर के भी मैं बताता हूं, कल की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये फैसला जो है ये हो जाएगा कि आपने अगर कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर की फैसिलिटीज ले रखी है, आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट लेना है, तो उसके ऊपर अब जीएसटी जो है वो आपको देना पड़ेगा।
जब बिजनेसमैन के ऊपर वो 1 रुपए 80 पैसे का भार आएगा तो कस्टमर से ही वो कलेक्ट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करेंगे उसमें अब 18% का जीएसटी लगेगा अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 2,000 रुपए से कम का। ये लिमिट रखी जा रही है, 2,000 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन के ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। बेसिकली जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब डिजिटल ट्रांजैक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर उस समय का सर्विस टैक्स एग्जम्प्ट किया था। अब उस सारे सिचुएशंस में बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये प्रपोज करना है कि जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं उस पे भी अब जीएसटी का इम्प्लीकेशन, जीएसटी की चार्जेबिलिटी जो है वो करी जाएगी। जैसे आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखला रहा हूँ, तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे फीस जो है वो 0.5% से 2% होती है नॉर्मल, अगर एवरेज निकाल लें तो 1% की प्लेटफॉर्म फी आपको पे करनी होगी। ये पेमेंट आप जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे होंगे तब लगेगी। इसमें आपका यूपीआई ट्रांजैक्शंस अभी नहीं है, यानी कि आप क्यूआर कोड के माध्यम से फोन पे गूगल पे से पेमेंट ले रहे हैं तो आपको ये चीजें अभी नहीं करनी है। ये आपको इस पे कोई भी जीएसटी की लिमिट नहीं, इस पे कोई जीएसटी की बात नहीं होगी, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। हाँ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से अगर आप लेंगे तो वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर ट्रांजैक्शंस का प्लेटफॉर्म फी जो लगता है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जैसे समझिएगा, एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। एक एक्स वाई जेड है, ये है एक रजिस्टर्ड पर्सन, ये है बिजनेसमैन। इस एक्स वाई जेड बिजनेसमैन के यहाँ लेट सपोज रामू नाम का व्यक्ति जो है वो परचेजिंग करने आता है और वो परचेजिंग करता है 1,000 रुपीज की। अब ये जब 1,000 रुपीज की परचेजिंग करता है तो इसको पेमेंट करने के लिए ये क्या करता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है वो स्वाइप करता है और स्वाइप करके पेमेंट करता है इस शॉपकीपर को। और ये जो बिजनेसमैन है इसने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लगवा रखा है, अपनी जो मशीन होती है वो लगवा रखी है दुकान के ऊपर। अब आपने इसको पेमेंट कर दिया 1,000 रुपीज का, तो अभी क्या होता है, इस 1,000 रुपीज का 1% लेट सपोज प्लेटफॉर्म फी है 10 रुपीज। ये 10 रुपीज जो है ये प्लेटफॉर्म फी के नाम पर ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लगाने वाली जो कंपनी होती है, जो एग्रीगेटर्स होते हैं, वो कट करते हैं। और ये 10 रुपए का जो भार है, जो लोड है, वो ये बिजनेसमैन ले रहे हैं। अब इस 10 रुपए के ऊपर 18% जीएसटी यानी कि 1 रुपए 80 पैसे का जो जीएसटी लाइबिलिटी है वो डाली जाएगी। अब ये 1 रुपए 80 पैसे की जो लाइबिलिटी है वो बेसिकली उस एग्रीगेटर की है, उस कंपनी की है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अल्टीमेटली लाइबिलिटी किसकी होती है, जो सर्विस प्रोवाइडर है। अब ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लगवाने वाली जो मशीन है, जो कंपनी है जो मशीन दे रही है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है पेमेंट एग्रीगेटर का। तो 1 रुपए 80 पैसे का पेमेंट जो है वो करेंगी उन कंपनीज के ऊपर। लेकिन यहाँ पर कंपनीज के ऊपर जब ये टैक्स की लाइबिलिटी आएगी 1 रुपए 80 पैसे की, जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, वो 1 रुपए 80 पैसे की लाइबिलिटी अल्टीमेटली शिफ्ट होनी है इस एक्स वाई जेड रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पर, इस बिजनेस के नाम। क्योंकि टैक्स का बोझ वो क्यों ले, आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है कोई बात नहीं। तो यहां पर ये 1 रुपए 80 पैसे ऐसे हजार हजार करके, मान लो दिन के आपने कर दिए 10 ट्रांजैक्शन, तो आपका हो गया 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपीज के ऊपर जो आपका प्लेटफॉर्म फी बनता है, मान लो 100 रुपए बनता है, और इस पे 18% जीएसटी जो है 18 रुपए जीएसटी बना। एक दिन का 18 रुपए जीएसटी बना, जो इस पेमेंट एग्रीगेटर की जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है उसकी है। अल्टीमेटली जो लाइबिलिटी शिफ्ट हो रही है वो बिजनेसमैन के ऊपर आएगी। और ये हो सकता है कि बिजनेसमैन अब इस रामू के ऊपर 18 रुपए ये चार्ज कर ले। तो बेसिकली जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके लिए ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, जिन्होंने कार्ड के थ्रू पेमेंट लेते हैं, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए मशीन्स लगवा रखा है शॉप के अंदर, उनके लिए एक ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है कि इस जीएसटी लाइबिलिटी का बर्डन
आपको अपनी प्रॉफिट मार्जिन के साथ एडजस्ट करना पड़े। सर अगर हमारे ऊपर आ भी गया बिजनेसमैन के ऊपर तो क्या दिक्कत है, क्या हम इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं इस 18 रुपीज का, और वो जो प्लेटफॉर्म की जो एग्रीगेटर है पेयू का बिल आपके 2A 2B में नजर आएगा, आप उसके बेसिस पे आईटीसी ले लीजिए। लेकिन अब इस बात को भी समझिएगा कि आप एक प्रोविजनल स्टोर है जहां पर आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों आइटम बेच रहे हैं। अब आपका जो ये प्लेटफॉर्म फी के ऊपर लगा हुआ जीएसटी है जिसका आप आईटीसी ले रहे हैं, आपको इसमें फिर रिवर्सल का कॉन्सेप्ट देखना होगा रूल 42 लगा करके कि कितना आपका टैक्सेबल एग्जाम के लिए है, कितना आपका एग्जाम। तो मतलब कंप्लायंसेस और बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ पर होंगी। इसके साथ साथ काफी सारे कंप्लायंसेस पर भी इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। या तो आप आईटीसी मत लीजिए, पूरा का पूरा कॉस्ट मानते हुए आप अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली रिकैलकुलेट कर लीजिए और अपना जो सामान है उसे फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेल कर सकते हैं। तो ये जो चीजें चेंज होने जा रही हैं कल की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो डिसीजन में आनी है। तो हर एक न्यूज, हर एक अपडेट, हर एक एनालिसिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया है, अच्छे से जान लिया है क्या प्रोसेस होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्मॉल शॉपकीपर्स हैं जो कि पीओएस मशीन्स के थ्रू, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मशीन्स के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, 2000 रुपए से कम की ऊपर ये लिमिट लगाई गई है। 2000 से ऊपर के ऊपर जो ट्रांजैक्शन है वो तो आज भी है, लेकिन 2000 रुपए से कम वाली जो लिमिट है उसे गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। अब हर केस में यहाँ आपको जीएसटी का पेमेंट जो है वो करवाया जाएगा 18% की रेट पर। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा रेलिवेंट ग्रुप्स में ताकि ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और अकॉर्डिंगली सब लोग अपना ट्रांजैक्शंस जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।